साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बंधन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बहुत ही मशहूर महात्मा थे। उनके पास रोज ही बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आते थे। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यापारी उनसे मिलने पहुंचा। व्यापारी ने सुन रखा था कि महात्मा जी बड़ी ही सरलता से रहते हैं। जब वह व्यापारी महात्मा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि कहने को तो वो महात्मा हैं, लेकिन वो जिस आसन पर बैठे हैं वो तो सोने का बना है। चारों ओर सुगंध है, जरीदार पर्दे टंगे हैं, सेवक हैं जो महात्मा जी की सेवा में लगे हैं और रेशम डोरियों की सजावट है। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया कि हर तरफ विलास और वैभव का साम्राज्य है। ये कैसे महात्मा है? महात्मा उसके बारे में कुछ कहते, इसके पहले ही व्यापारी ने कह दिया, महात्मा जी, आपकी खयाती सुनकर मैं आपके दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि आप तो भौतिक संपदा के बीच मज़े से रह रहे हैं। आप में साधु के कोई गुण तो नजर ही नहीं आ रहे। तब महात्मा ने व्यापारी से कहा, व्यापारी, तुम्हें ऐतराज है तो मैं इसी पल ये सारा वैभव छोड़कर तुम्हारे साथ चल देता हूँ। साध संगत जी, व्यापारी ने कहा, हे महात्मा, क्या आप इस विलासपूर्ण जीवन को छोड़ पाएंगे? महात्मा जी कुछ ना बोले और उस व्यापारी के साथ चल दिए। जाते जाते अपने सेवकों से बोल दिया कि ये जो कुछ भी है ये सब का सब गरीबों में बांट दो। दोनों कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक से व्यापारी रुका और पीछे मुड़ा। व्यापारी कुछ सोचने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, मैं आपके दरबार में अपना कांसे का लोटा भूल आया हूँ। मैं उसे जाकर ले आता हूँ, उसे साथ लेना बहुत ज़रूरी है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं सभी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी उनमें बंधता नहीं, इसीलिए जब चाहे मैं तब उन्हें छोड़ सकता हूँ, और तुम एक लोटे के बंधन से भी मुक्त नहीं हो। इतना कहते हुए महात्मा जी फिर से अपने दरबार की ओर जाने लगे और वह व्यापारी उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि महात्मा उसे जीवन का सबसे अमूल्य रहस्य बता चुके थे। साध संगत जी, इस छोटी सी साखी का सारांश केवल यही है कि चीज़ों का उपयोग करना, लेकिन उनके मोह में कभी भी ना पड़ना, यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि मोह ही दुखों का कारण है, और जिसे चीज़ों का मोह नहीं है वह उनके बंधन में भी नहीं पड़ता, और जो बंधन में नहीं पड़ता वो हमेशा मुक्त ही रहता है। साध संगत जी, एक व्यापारी था। वो व्यापारी बहुत से ऊँट लेकर एक नगर को जा रहा था। रास्ते में रात हो गई तो वो एक सराय में जाकर रुक गया। वो अपने ऊँटों को बांधने लगा। वो जिस ऊँट के गले में रस्सी बांधता वो ऊँट बैठ जाता, पर एक रस्सी कम पड़ गई, इसीलिए एक ऊँट खड़ा ही रह गया। तब उसने सराय के मालिक से पूछा कि शायद उनके पास उसे कोई रस्सी मिल जाए, पर मालिक के पास उसे रस्सी नहीं मिली। व्यापारी बोला, अरे, अब तो मेरा एक ऊँट भाग ही जाएगा। सराय के मालिक ने कहा, नहीं भागेगा, एक काम करो, ऊँट के पास जाकर रस्सी बांधने का नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया, और ये करने के बाद वो ऊँट भी बिना रस्सी के बैठ गया। व्यापारी चैन से सो गया। सुबह उठकर उसने सभी ऊँटों की रस्सियाँ खोल दी। सभी ऊँट खड़े हो गए, परंतु वो आखिरी वाला ऊँट बैठा ही रहा। बहुत कोशिशें करने के बाद भी नहीं उठा। तब व्यापारी ने सराय के मालिक से पूछा कि ये ऊँट खड़ा क्यों नहीं होता? सराय का मालिक बोला, क्या तुमने उसकी रस्सी खोल दी? व्यापारी बोला, रस्सी बांधी ही कब थी? मैंने तो रस्सी बांधने का केवल नाटक किया था। सराय का मालिक बोला, ये तो तुम जानते हो, ये बात वो ऊँट तो नहीं जानता। तो जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही रस्सी खोलने का नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया, और ये करने के बाद वो ऊँट खड़ा हो गया। साध संगत जी, हम भी उस आखिरी ऊँट की तरह बिना बंधे ही अपने को बंधा हुआ मानकर जन्म मरण के चक्करों में पड़े हैं।
हम बंधे नहीं हैं, हमें बंधन का भ्रम हो गया है। अब बंधे हुए को तो कोई खोल भी दे, अब जो बंधा ही नहीं है उसे भला कोई कैसे मुक्त करे। बंधन के भ्रम से मुक्ति ही असली मुक्ति है। साथ संगत जी, जैसे एक ही बिजली दो प्रकार से मारती है, एक चिपका कर मारती है तो दूसरी झटका देकर फेंक मारती है, इसी प्रकार एक ही मोह दो प्रकार से मारता है। मोह राग बनकर चिपका कर मारता है तो विमोह द्वेष बनकर फेंक कर मारता है। आप कहते हैं कि हम मोह से कैसे बचें, तो ज़रा ये बताइए कि रेलगाड़ी की खिड़की से जो दृश्य जगत को चलता हुआ दिखाई देता है, तो आप अगर उस पर विशेष ध्यान ना दें तो क्या आपकी वृत्ति कहीं टिकती है? नहीं टिकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि दृश्य आया और गया, आप में किसी भी दृश्य का कोई संकल्प ही नहीं उठा। पर आपने जैसे ही किसी दृश्य पर ध्यान दिया कि संकल्प उठा, वृत्ति उठ गई, मन दौड़ा और मोह जनित राग या द्वेष हुआ। ऐसे ही संसार के किसी भी दृश्य पर अगर हम विशेष ध्यान ना दें तो संकल्प ही नहीं उठेगा, तो फिर मोह कैसा होगा? यदि आप कहें कि ध्यान तो देना ही पड़ता है, ध्यान दिए बिना काम कैसे चलेगा, तो जिस वस्तु पर ध्यान दो उसे अपना मत समझो। जिसे तुम अपना नहीं समझोगे तुम्हें उससे मोह भी नहीं होगा। साथ संगत जी, किसी बैंक के कर्मचारी को देखो, वह नोट गिनता है, बड़े ध्यान से एक एक नोट गिनता है, रोज लाखों रुपयों का लेन देन करता है, पर ना लेते हुए सुख मानता है, ना देते हुए दुख पाता है, बस लेता है देता है। क्यों? क्योंकि वो उन रुपयों को अपना नहीं मानता। हम भी ऐसा ही अगर अपने जीवन में करें तो सुख दुख कैसे हो, मोह कैसे होगा, राग द्वेष कैसे होगा? यह भी नहीं होता तो आप दूसरा काम करें। नासिका के अगर भाग को देखो, नासिका का मतलब नाशिका, नाशवान से आगे देखो, अविनाशी की ओर देखो, तब नाशवान से आपको मोह नहीं होगा। यह भी एक सरल काम ही है, बस भगवान का कोई एक नाम जपने लगो। नाम जप से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जब भगवान की कृपा मिलेगी तो भगवान आपको किसी संत से मिलवा ही देती हैं। फिर संत के मार्गदर्शन में साधना करने से संत की कृपा मिलती है, और जब संत कृपा करते हैं तो वो भगवान से ही मिलवा देते हैं। तो आप नाम जप में लगे रहें। साथ संगत जी, सुना है कि एक बार रसगुल्ले ने शक्कर से कह दिया, बहन तू कितनी अभागी है, मैं शीशे की अलमारी में सजा कर रखा रहता हूँ, पर तू एक गोदाम से दूसरे गोदाम में पटकी जाती रहती है। चीनी बोली, भाई तू फूल मत, तो जो कुछ भी है मेरे ही कारण है। अगर मैं तुझ में ना रहूं तो तू तो बिल्कुल खाली ही रह जाएगा। ऐसे ही साथ संगत जी, जिस मनुष्य के जीवन में भगवान के नाम की मिठास नहीं है, उसके जीवन में भी कोई रस नहीं होता। और भगवान के नाम का रस हमें तभी आएगा जब हम मोह के बंधन में नहीं पड़ेंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।